कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिस्टर हांग की मजबूत टीम ईविल लगातार 5 साल तक जीत रही है। जब रिपोर्टर हांग से इस सफलता का कारण पूछते हैं तो वह कहते हैं, मेरी टीम सबसे बेहतरीन कोच और खिलाड़ी से बनी है, इसलिए हम हमेशा जीतते रहते हैं। सभी के सामने फांग फिर से मिस्टर हांग से कहता है, मैं बहुत अच्छी कोचिंग करवा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी टीम की जिम्मेदारी देकर देखो। ये सुनकर मिस्टर हांग फिर से कहता है, तुम अब अतीत के हो। एक समय था जब तुम गोल्डन लेग थे, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची। इस तरह वह फांग का अपमान करता है और उसे बाहर निकाल देता है। फैंग रास्ते के साइड खड़े होकर एक बड़ा टीवी में फुटबॉल मैच देख रहा था। तभी पीछे से सिंह बोल उठा, प्लेयर्स ने फुटबॉल में प्रॉपरली किक क्यों नहीं किया? क्योंकि फुटबॉल होता है पांव और हड्डियों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंग फिर सिंह से पूछता, तुम क्या कहना चाहते हो? सिंह कहता है, मैं एक शाओलिन मास्टर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर नॉर्मल इंसान शाओलिन कुंग-फू सिर्फ फाइट के लिए नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज करे। इसी टाइम एक लड़की चलती हुई केले के सिलके पर फिसल के गिर जाती है। सिंह कहता है, अगर ये लड़की शाओलिन जानती होती तो गिरती ही नहीं, इसलिए हर किसी को कुंग-फू सीखना चाहिए। ये बोलते ही वो फैंग को एक विजिटिंग कार्ड देता है, लेकिन फैंग कहता है, मैं तो एक फुटबॉल कोच हूँ, मुझे इन सब कुंग-फू में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कहकर फांग जाने ही वाला था कि उसने अपनी ड्रिंक की बोतल में सिंह का एक कार्ड डाल दिया और उसे सिंह की तरफ फेंक दिया। सिंह ने उसे लात मारकर हवा में गायब कर दिया। यह देखकर फांग बोला, तुम्हारी इन पागलियों को देखकर मैं बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाला, और यह कहकर वह चला गया। सिंह असल में सड़क पर कचरा साफ करने का काम करता है और उसके पैर में फटी हुई जूते हैं, इसलिए वह हमेशा जूते की दुकान के पास खड़ा होकर अच्छे जूतों को देखकर अफसोस करता रहता है। एक दिन जब सिंह सड़क से गुजर रहा था, किसी व्यक्ति का कंटेनर नीचे गिर गया और वह व्यक्ति सिंह से मदद मांगता है। सिंह ने तुरंत एक लात मारकर उसे ऊपर उठा दिया। असल में शाओलिन की वजह से सिंह के पैर बहुत मजबूत थे, इसी वजह से उसे स्टील लेग का नाम भी मिला। सिंह अपने जमा किए हुए कचरे बेचकर घर लौटते वक्त एक ब्रेड की दुकान के सामने रुक जाता है। वहाँ वह देखता है कि एक लड़की कुंग-फू की मदद से आटे को गूंथकर ब्रेड बना रही है। यह देखकर सिंह हैरान रह जाता है। वह लड़की इस फिल्म की हीरोइन है जिसका नाम मुई है। सिंह उसके पास जाकर उसके कुंग-फू की तारीफ करता है और बातें करते हुए लगातार 2 ब्रेड खा लेता है। ये देख मुई कहती है, 2 ब्रेड का $1 है। डॉलर सुनकर सिंह कहता है, मैं एक कुंग-फू मास्टर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये कहते हुए सिंह कुछ पैसे निकालता है, लेकिन मुई उसे नहीं मानती। तब सिंह अपने फटे जूते उसके पास छोड़कर चला जाता है। मुई कोई चारा न देखकर जूते कूड़ेदान में फेंक देती है। इसके बाद सिंह अपने एक कुंग-फू साथी से मिलने जाता है। वह साथी असल में आयरन हेड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसके सिर पर चाहे कुछ भी चोट लगे उसे कोई नुकसान नहीं होता था। आयरन हेड एक होटल में वेटर था। सिंह उसे एक आइडिया देता है। वह कहता है कि अगर हम चाहें तो अपने कुंग-फू को गाने के जरिए लोगों के सामने दिखा सकते हैं। यह सुनकर उसका साथी राजी हो जाता है। फिर वे दोनों उस रेस्टोरेंट में गाना गाने लगते हैं। गाने में वे कहते हैं कि हमारे बीच एक का पैर स्टीलक है और दूसरे का सिर आयरन हेड। गाने की बातें सुनकर लोग इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन गलती से लोग आयरन हेड को सिंह समझ लेते हैं और सिंह के साथी को मारते हैं। इस तरह लोगों के हाथों पिटाई खाकर वे घर लौट आते हैं। इसके बाद अगले दिन मिस्टर फांग पेशाब करने खड़े होते हैं और अचानक दीवार पर नजर पड़ती है वही बोतल जो सिंह ने कल लात मारी थी। जैसे ही फांग बोतल को खींचता है, दीवार टूटकर गिर जाती है। फांग देखता है कि दीवार के दूसरी तरफ एक गैंग सिंह को घेर कर खड़ी है। वे सिंह से कहते हैं, तू आकर हमारे बॉस से माफी मांग ले, तभी तुझे माफ किया जाएगा। तब सिंह कहता है, आज मैं मारपीट करने नहीं आया बल्कि तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाने आया हूँ। यह कहकर सिंह फुटबॉल से उन्हें जोरदार हरा देता है। यह देख फांग हैरान रह जाता है। इसके बाद जब सिंह अकेला बैठा होता है, फांग उसके पास जाकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे पैर को थोड़ी देर देख सकता हूँ? और जब वह सिंह के पैर को चेक करता है तो कहता है, तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेल सकते हो और साथ ही तुम्हारा शाओलिन कुंग-फू भी फुटबॉल में काम आ सकता है। तब सिंह कहता है, हाँ सच में ये किया जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि मुझे फुटबॉल कौन सिखाएगा? फांग तब कहता है, मैं एक फुटबॉल कोच हूँ, मैं तुम्हें फुटबॉल सिखाऊंगा और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक जोड़ी अच्छे जूते चाहिए। ये सुनकर सिंह उसी ब्रेड की दुकान पर चला जाता है और मुई से अपने जूते वापस मांगता है। मुई कहती है, तुम्हारे जूते बहुत पुराने थे, इसलिए मैंने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। ये सुनकर सिंह थोड़ी उदास होकर लौटने लगता है। तभी मुई पीछे से उसे बुलाती है और जूते वापस कर देती है। असल में मुई ने उसी दिन जूते कूड़ेदान से उठाकर घर ले जाकर अच्छे से सिलाई कर रखे थे। फुटबॉल खेलने के लिए एक टीम में 11 खिलाड़ी चाहिए, इसलिए सिंह पहले उन सभी के घर जाता है जिन्होंने उसके साथ कुंग-फू सीखा था। सबसे पहले वह आयरन हेड के पास जाता है और उसे समझाता है कि वे अपनी ये कुंग-फू स्किल्स फुटबॉल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब उसका साथी कहता है, भाई
तुम्हारी बात सुनकर मैंने होटल की नौकरी खो दी। अब मैं टॉयलेट साफ करता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई, मैं अब इन सब में नहीं हूँ। इसके बाद फांग और सिंग मिलकर एक और दोस्त के घर जाते हैं। शुरू में वह गोलकीपर बनने को तैयार होता है, लेकिन बाद में कहता है कुंग-फू को फुटबॉल में इस्तेमाल करना सिर्फ एक बेतुकी बात है, इससे कुछ नहीं होगा। यहाँ भी कामयाब न होकर फांग और सिंग एक और कुंग-फू मास्टर से मिलने एक ऑफिस जाते हैं। फुटबॉल की बात सुनकर वह आदमी अपना कैलकुलेटर निकालकर हिसाब करता है और कहता है अगर हम फुटबॉल खेलेंगे तो जीतने की हमारी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद दोनों हताश होकर आखिरकार एक छोटे कुंग-फू मास्टर के पास जाते हैं। फुटबॉल की बात सुनकर वह लड़का कहता है मेरे ये कमजोर शरीर के साथ मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा, मेरे से तो फुटबॉल नहीं होगा। इसके बाद वे एक और कुंग-फू मास्टर के पास जाते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम करता था। फुटबॉल की बात सुनते ही वह भी सिंग और फांग को दौड़ा दौड़ा कर भगा देता है। सिंग अपने सभी सहपाठियों के पास जाकर भी असफल होता है और वापस लौट आता है। असल में वे सभी बचपन में साथ में कुंग-फू सीखते थे। सिंग के जाने के बाद सभी अपने पुराने दिन याद करते हुए एक पुरानी तस्वीर निकालते हैं। इस बीच सिंग उदास होकर बिल्डिंग की छत पर बैठकर सबकी बातें सोच रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके बाकी सहपाठी भी वहां आ पहुंचे हैं। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे साथ में मेहनत करेंगे। अगले दिन फांग सभी को एक मैदान में बुलाता है ताकि उन्हें फुटबॉल सिखा सके। मैदान पर आते ही सिंग फुटबॉल पकड़कर किक मारता है, लेकिन गेंद अचानक बादलों में गायब हो जाती है। फिर वे सब बैठकर इंतजार करने लगते हैं कि कब गेंद वापस आएगी। जब गेंद वापस आती है तो वे उसे दूर रख देते हैं और बिना गेंद के ही खेलना शुरू कर देते हैं। कोच धीरे धीरे उन्हें फुटबॉल की तकनीक सिखाता है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब सिंग किक मारता है और गेंद बहुत दूर चली जाती है। इसलिए कोच धीरे धीरे उसे गेंद मारने के लिए अंडे से प्रैक्टिस कराता है, लेकिन वे अंडे उसी मोटे कुंग-फू मास्टर के अंडे थे। जैसे ही अंडे टूटते हैं सिंग उन्हें खाना शुरू कर देता है। बाकी 4 लोग मिलकर उसे वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद फुटबॉल कोच दीवार पर एक निशान बनाकर सिंग से वहां गेंद मारने की प्रैक्टिस करने को कहते हैं। थोड़ी देर में सिंग इतनी जोर से गेंद मारता है कि दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं। इसी तरह वे धीरे धीरे फुटबॉल खेलना सीखते हैं। पहले दिन वे अपने मोहल्ले के एक लोकल क्लब के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, लेकिन लोकल टीम के लड़के पहले से ही बड़े बदमाश किस्म के थे, इसलिए मैच शुरू होने से पहले ही उन्होंने कुंग-फू मास्टर्स को हराकर बेहोश कर दिया। यह देख कोच फांग गुस्से में सिंग से कहता है छोटे, अगर तुम लोग इस मोहल्ले की टीम से नहीं जीत सकते तो सुपर कप कैसे जीतोगे। सिंग तब जवाब देता है वे तो फुटबॉल नहीं खेल रहे बल्कि असल में युद्ध कर रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे। कोच फिर कहता है फुटबॉल भी एक तरह का युद्ध है। इस बीच दूसरी टीम के खिलाड़ी कुंग-फू मास्टर्स का विभिन्न तरीकों से अपमान करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब सिंग की टीम के सभी में शाओलिन की शक्ति आ जाती है तो वे अद्भुत अंदाज में शानदार फुटबॉल खेलते हैं और लोकल टीम के सभी खिलाड़ियों को हराते हैं। मार खाकर लोकल टीम के सभी खिलाड़ी मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे वापस आते हैं। सिंग और उसकी टीम से माफी मांगते हैं और अपनी टीम के साथ खेलने की इच्छा जताते हैं। इस तरह फांग कुंग-फू मास्टर्स की मदद से एक शानदार टीम बना देता है और उन्हें सुपर कप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देता है। फिल्म में फाइट और एक्शन के साथ साथ प्यार का एंगल भी दिखाया गया है। एक दिन रात के समय सिंग मुई के साथ शॉपिंग मॉल जाता है और उसे महंगे महंगे कपड़े और जूते दिखाकर कहता है कि एक दिन मैं फुटबॉल खेलकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और तुम्हें ये सब खरीद कर दूंगा। फिर अगले दिन सुबह कुंग-फू मास्टर्स की टीम मैदान में खेलती है। जब गेंद को सेंटरिंग किया जाता है सिंग पहली ही किक में गेंद को विपक्षी टीम के जाले में डाल देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हंसते खेलते उसी दिन सिंग की टीम जीत जाती है। इस तरह वे जिस भी टीम के साथ फुटबॉल खेलते हैं हर बार जीत जाते हैं, क्योंकि हर खिलाड़ी अलग तकनीक में माहिर था और इसके जरिए वे आसानी से विपक्षी टीम को हरा देते थे। पूरे देश में उनकी यह प्रसिद्धि फैल जाती है और कई कंपनियां उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू कर देती हैं। जब ये खबर मिस्टर हांग तक पहुंचती है तो वह हैरान होकर सोचते हैं कि लंगड़ा फांग ने इतनी अच्छी टीम कैसे बना दी। इस बीच सिंग और बाकी सभी अपने पुराने जूतों को ऊपर फेंककर अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। मुई भी उस पार्टी में आती है। सिंग मुई को देखकर कहता है कि तुम बेहद सुंदर लग रही हो। ये कहकर वह मुई को एक जोड़ी जूते गिफ्ट करता है और टीम के सभी सदस्यों से उसका परिचय कराता है। हंसी खुशी और खेल खेल में उनका यह रात का जश्न खत्म होता है। इस बीच दुकान का मालिक मुई को पार्टी में देकर गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। मुई इसे सहन नहीं कर पाती और कुंग-फू स्टाइल में दुकान के मालिक को जोरदार हरा देती है। यह देखकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद मुई सिंग से कहती है कि उसे सिंग पसंद है। सिंग भी मुई को पसंद करता है, लेकिन वह कहता है कि वह मुई को सिर्फ दोस्त के रूप में पसंद करता है, लेकिन प्यार नहीं करता। ये सुनकर मुई रोते रोते वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुपर कप में उनका खेल शुरू होता है। शुरुआत में उनकी विपक्षी टीम बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि सिंग की टीम का गोलकीपर विपक्षी टीम के बार बार आने वाले किक्स को रोक लेता है और जिस गेंद पर वह हाथ डालता है वह सीधे विपक्षी गोल पोस्ट में चली जाती है। इस तरह कुंग-फू मास्टर्स की टीम आसानी से मैच जीत जाती है और सभी को हैरान कर
कर देते हुए फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में उनकी टीम का सामना उस शक्तिशाली इविल टीम से होता है जो मिस्टर हांग की थी। तब मिस्टर हांग सिंह की टीम के कोच फांग को बुलाकर एक चेक देता है और कहता है कि जितना पैसा चाहो ले लो, लेकिन इसके बदले तुम्हारी टीम फाइनल में नहीं खेलेगी। फांग तब कहता है कि 20 साल पहले जो गलती उसने की थी वह अब दोबारा नहीं करना चाहता। यह कहकर फांग वहां से चला जाता है। वहीं फाइनल खेलने के एक दिन पहले सिंह मुई से मिलने उस ब्रेड की दुकान के सामने जाता है, लेकिन मुई वहां नहीं थी। दुकानदार बताता है कि ब्रेड में ज्यादा नमक डालने की वजह से वह खराब हो गई थी, इसलिए मुई को दुकान से निकाल दिया गया। सिंह वहां से जाते समय अचानक एक ब्रेड देखकर समझ जाता है कि कल जब मुई दुखी होकर रो रही थी और काम कर रही थी तो उसके आंसुओं की वजह से ब्रेड नमकीन हो गई थी। खैर, टूर्नामेंट के फाइनल में कुंग-फू मास्टर्स की टीम और टीम इविल मैदान में उतरती है। कुंग-फू मास्टर्स की टीम शुरुआत में अच्छा खेल रही थी। जब सिंह पूरी ताकत से गेंद को किक मारता है तो चौंकाने वाली बात यह होती है कि इविल टीम का गोलकीपर उसे पकड़ लेता है। यह देखकर कुंग-फू मास्टर्स हैरान रह जाते हैं। गोलकीपर फिर गेंद को सिंह की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि किक मारो। सिंह पूरी ताकत से जोरदार किक मारता है, लेकिन गोलकीपर फिर से गेंद को पकड़ लेता है। इसके बाद गोलकीपर फिर से सिंह को गेंद देता है और मारने के लिए कहता है। सिंह अपनी पूरी शक्ति लगाकर किक मारता है, लेकिन इस बार भी गोलकीपर आसानी से उसे पकड़ लेता है। यह देखकर सिंह बहुत निराश और टूट सा जाता है। इसके बाद इविल टीम के सभी खिलाड़ी गेंद लेकर आगे बढ़ते हैं। जब वे किक मारते हैं तो गोलकीपर समेत सभी उछल पड़ते हैं। गोलकीपर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगली बार जब इविल टीम फिर से किक मारती है तो गोलकीपर गेंद के साथ जाल को पार कर मैदान के बाहर निकल जाता है। इसके बाद इविल टीम के सभी खिलाड़ी मिलकर कुंग-फू मास्टर्स को मारते हैं और उनकी हालत खराब कर देते हैं। इसी बीच हाफ टाइम हो जाता है। ड्रेसिंग रूम में कुंग-फू मास्टर्स की टीम के सभी खिलाड़ी कहते हैं कि विरोधी बहुत ताकतवर हैं, हम उनके साथ नहीं जीत सकते। ये सुनकर कई खिलाड़ी वहां से चले जाते हैं। सिंह की टीम में अब केवल 8 खिलाड़ी बचे रहते हैं और वही मैदान में दोबारा उतरते हैं। मैदान में उतरते ही कुंग-फू मास्टर्स सभी मिलकर गेंद को रोकने के लिए एक दीवार बना लेते हैं, लेकिन पहली ही किक में गेंद की ताकत से दीवार टूट जाती है। उनके नए गोलकीपर अब अकेले इविल टीम के लगातार किक्स को संभालने लगा है। इसके बाद जब गोलकीपर गेंद पकड़ता है तो वह उसे सिंह के पास दे देता है। सिंह किक मारता है और गेंद इविल टीम के गोलकीपर के हाथ लगकर गोल होने ही वाली होती है। तभी गोलकीपर गोलबार को ठोकर मारकर गेंद को रोक देता है। इसके बाद इविल टीम के खिलाड़ी लगातार कुंग-फू मास्टर्स के गोलकीपर की हालत खराब करते रहते हैं। स्थिति को समझते हुए कुंग-फू मास्टर्स के गोलकीपर अपने परिवार से अंतिम बार बात करता है और फिर आखिरी कोशिश करने लगता है, लेकिन आखिरी पल तक कोशिश करने के बाद भी वह घायल होकर मैदान से बाहर चला जाता है। इस बीच कुंग-फू टीम में वैसे ही केवल 8 खिलाड़ी थे और अब गोलकीपर के बाहर होने से सिंह और बाकी सभी परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक कहीं से एक अजनबी व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं कुंग-फू टीम का अतिरिक्त खिलाड़ी बनकर खेलना चाहता हूँ। हालांकि कोई उसे नहीं जानता, लेकिन सिंह उसे पहचान लेता है। वह असल में मुई था। सिंह मुई से पूछता है, तुम यह क्यों कर रही हो? और सिंह मुई से पूछता है, और तुम्हारे बाल भी क्यों कटवा दिए? हम तो कभी भी उनके साथ नहीं जीत पाएंगे। दरअसल यह ध्यान देने वाली बात है कि इविल टीम के सभी खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले ही पावरफुल दवा ले चुके थे, इसलिए कुंग-फू मास्टर्स की टीम उनके मुकाबले नहीं कर पा रही थी। मुई तब कहती है कि तुम्हारे नए जूते अच्छे नहीं हैं। यह कहकर वह सिंह को उसके पुराने जूते देती है। इसके बाद वह मैदान में उतरती है और गोलकीपर बन जाती है। मजेदार बात यह है कि मुई मैदान में उतरते ही अपनी टीम के गोल पोस्ट के सामने नहीं बल्कि इविल टीम के गोल पोस्ट के सामने खड़ी हो जाती है। यह देखकर दर्शक और इविल टीम के सभी खिलाड़ी हंसने लगते हैं। फिर मुई अपनी टीम के गोल पोस्ट के सामने खड़ी हो जाती है। जब इविल टीम जोर से किक मारती है तो मुई उसे बहुत आसानी से पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मुई गेंद सिंह की तरफ फेंकती है। सिंह पुराने जूते पहनकर उस गेंद पर किक मारता है और गेंद सीधे गोल में चली जाती है। इविल टीम के सभी खिलाड़ी इधर उधर छितराकर गिर जाते हैं। यह दृश्य देखकर मिस्टर हांग गैलरी से गिरकर बीमार हो जाते हैं। इसी तरह पूरे मैच के अंत में कुंग-फू मास्टर्स की टीम चाइना सुपर कप जीत जाती है और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।